जनवरी जागरण सेवा ट्रस्ट कलाकार समिति की एक आकस्मिक बैठक का आयोजन सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए कटघर में किया गया। बैठक में कोरोना महामारी से बचाव के उपाय के साथ संकट के इस दौर में कलाकारों की संस्था द्वारा मदद, कलाकारों की सहायता कैसे की जाए, किस तरह उन्हें परिवार का जीवन यापन के लिए राशन, रोजगार, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बिजली आदि सुविधा उपलब्ध कराया जाए, ऐसे ही कुछ अन्य विषयों पर संस्था के सदस्यों द्वारा चर्चा की गई। साथ ही कार्यकारिणी के रिक्त पदों पर कुछ नए सदस्यों का चयन किया गया, जिनको बाद में शपथ दिलाई जाएगी। संस्था द्वारा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दिए गए ज्ञापन की प्रगति को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। संस्था के सभी पदाधिकारियों ने इस महामारी में सभी से आपसी भी भाईचारा एवं एकता से एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता ब्रिजेश कुमार एवं संचालन अनुराग रोहेला ने किया। बैठक में मुख्य रूप से राकेश शर्मा, अमित राज, सुदेश लहरी, राजकुमार गोस्वामी, देवेंद्र पाल कलू, राजीव पाल उपस्थित रहे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनुराग रोहिला। जी, ये सर आपकी जो आज मीटिंग हुई है, किस विषय मीटिंग हुई है आपकी? मैं जन जागरण सेवा ट्रस्ट कलाकार समिति मुरादाबाद स्टेट का उपाध्यक्ष। हमने कुछ दिन पहले एडीएम साहब को ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी के नाम। इसमें कलाकारों की के लिए ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ सहूलियतों की मांग की गई थी, जैसे बिजली का बिल है, स्कूल की फीस है, प्रोग्राम शुरू करने संबंधी दिशा निर्देश हैं, क्योंकि पहले से ही कलाकारों में साउंड में पाबंदी थी और लॉकडाउन होने के बाद जितने भी कलाकार हैं संगीत क्षेत्र से जुड़े, खासतौर से भक्ति क्षेत्र से जुड़े, वो सभी बेरोजगारी के आलम पर हैं। एक दो संपन्न हैं, लेकिन अधिकतर कलाकारों की स्थिति डामाडोल है। इसी को आधार बनाकर हमने ये कोशिश की है कि सभी कलाकारों की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचाएँ, और जिससे कि हमारी तरफ ध्यान आकर्षित हो, क्योंकि कलाकार का कोई वर्ग निश्चित नहीं है, किसी वर्ग में नहीं आते। तो इसलिए अगर शासन प्रशासन हमारी सुनेगा तो आर्थिक रूप से कुछ मदद दे, ताकि हमसे भी जो नीचे कलाकार छोटी छोटी पेमेंटों पर छोटे छोटे काम में जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में संलग्न रहते हैं, भागवत कथा, जागरण, चौकी, उसमें जो काम करते हैं, साउंड वाले हैं, झांकी वाले हैं, उन सभी का कुछ आर्थिक मदद हो जाए, यही हमारी कोशिश है जन जागरण सेवा ट्रस्ट कलाकार समिति के माध्यम से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और मैं जन जागरण सेवा ट्रस्ट कलाकार समिति रजिस्ट्रेट का अध्यक्ष होने के नाते अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमने अभी कुछ दिन पहले एडीएम साहब और एडीएम फाइनेंस मैन को प्रार्थना पत्र दिया था कलाकारों की समस्याओं को लेकर, और उस प्रार्थना पत्र में हमने ये कहने की कोशिश की थी, अपनी बात ये रखने की कोशिश की थी कि जो कलाकार टोटली संगीत के काम पर ही डिपेंड हैं और उनके घर का चूल्हा भी इसी काम से ही जलता है। जब से लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ मार्च से लेकर अभी तक हमारा काम
पूर्ण रूप से बंद है। अब हमारी कोशिश यही है कि हमारा काम तो खैर जब भी शुरू होगा, जब भी खुलेगा काम, जब और काम खुलेंगे तो शायद हमारा काम भी खुलेगा, लेकिन जब तक काम नहीं खुलता है, कलाकार इस स्थिति में आ गया है कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेल रहा है। स्कूल की फ़ीस है, बच्चों की पढ़ाई है, घर का राशन है, बिजली का बिल है, और भी कई तरीके की ज़रूरतें हैं जो कलाकार की ज़रूरतें इस लॉकडाउन के पीरियड की वजह से वहीं की वहीं मौजूद हैं। वो ना तो कम हो रही हैं और बढ़ तो रही हैं है। तो हमने अपने प्रार्थना पत्र में प्रशासन को इस बात से अवगत कराया कि हमारे लिए कुछ ऐसा हो, कलाकार वर्ग के लिए कुछ ऐसा हो जिससे कलाकार भूखा ना रहे, या उसको कुछ काम करने का मौका मिले, या उसे प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा रोज़गार मिल जाए जिससे कि कम से कम अपने घर की जीविका को वो चला सके। सर ये लॉकडाउन चलते हैं कि आप महानगर वासियों को क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैंने गीत लिखा था, वो बहुत पहले फेसबुक पे वायरल हुआ था। वो गीत की 2 लाइनें मैं दोहरा देता हूँ। महानगर वासियों को, क्योंकि कलाकार होने के नाते हम लोग कार्यक्रम में भी संदेश देते हैं, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो वही संदेश मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। 2 लाइनों का एक मैंने गीत लिखा था कि विनती यही सभी से, इतनी सी बात मानो, जाओ न घर से बाहर, प्रण मन में अब ये ठानो, है विनती यही सभी से, इतनी सी बात मानो, जाओ न घर से बाहर, प्रण मन में अब ये ठानो, विनती यही सभी से। देखिए, सभी से संदेश देना चाहूँगा कि इतने लॉकडाउन खुल गया है, अनलॉक 1 का चरण चल रहा है, तो अल्लाह बोल रहे लोग बिना मतलब में बाज़ार ना जाएं, किसी ज़रूरी काम है तभी शॉपिंग करें, क्योंकि पैसा जनता के पास नहीं है, और अगर ऐसी बिना काम के घूमेंगे तो बीमारी घर में लेके आएंगे। तो अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि आप लोग आज़ाद हो गए हैं, बल्कि दुगनी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा कोशिश यही है कि सभी को समझाएं, और हम लोग क्योंकि कोई काम नहीं है तो घर में ही रहकर ये संदेश अपने आस पड़ोस मोहल्ले में मित्रों तक, रिश्तेदारों तक, संबंधियों तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, अब इस समय डबलिंग रेट भी ज़्यादा हो गया, 10,000 पर डे केस हैं, तो प्रार्थना यही है सभी आम जनमानस से कि बिना काम के घर से बाहर ना निकले। ये ना सोचे कि अनलॉक हो गया है, अनलॉक का मतलब सिर्फ ज़रूरी सेवाओं का अनलॉक है। अगर आपको कोई आवश्यक कार्य नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है घर से निकलने की, आप घर में ही रहें, और कहीं ऑफिस जाना हो, सर्विस जाना हो, नौकरी जाना हो, वो बात अलग है। लेकिन जो लोग, जैसे हम लोग हैं कलाकार, हमारा काम बंद है, तो अक्टूबर तक हमें थोड़ी बहुत उम्मीद है कि शासन हमें परमिशन देगा, क्योंकि हमारा काम भीड़ भाड़ वाला है, और भीड़ भाड़ से ही कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता है। प्रार्थना ये है कि हमारी तरह हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, माता रानी से प्रार्थना है, और सरकार से भी दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा है कि जल्दी से महामारी दूर हो और पूरा विश्व, भारतवर्ष और हमारा शहर इस बीमारी से दूर हो, इस कोरोना महामारी से निजात पाए। जय माता दी।